हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंतर्गत वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कंपाइल कर रखा है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन और शानदार होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? अदन, ओमान, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अदन। ठीक है ना, ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो अदन सबसे शुष्क स्थल है एशिया महाद्वीप का। एशिया और यूरोप दोनों देशों में वो कौन से देश हैं जो अपना हिस्सा साझेदारी करते हैं? इजराइल, इजराइल और इराक, रसिया, तुर्की, चाइना, मंगोलिया, या फिर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तुर्किस्तान और रसिया। तुर्की और रसिया दोनों यूरोप और एशिया में अपना हिस्सा शेयर करते हैं। रूस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यानी पर्वत शिखर कौन सा है? स्टालिन, हिंदकुश, हिमालय माउंटेन, या माउंट बामा। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रूस। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक ना, पेनांग झील, नाग झील, वेरीनाग झील, डल झील। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनांग झील। ये झील लद्दाख और तिब्बत दोनों के साथ बॉर्डर साझा करती है। ठीक ना। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और ये सबसे गर्म स्थल है। यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। सुंडा जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, या फिर सिंगापुर और मलेशिया के बीच में स्थित है? एशिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जावा और सुमात्रा जो जो द्वीप हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, और इन्हीं दोनों द्वीपों के बीच सुंडा जल संधि स्थित है, यानी अवस्थित है। पाकिस्तान का संवैधानिक नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ हिंदू कुश, इस्लामिक रिपब्लिकन, इस्लामिक पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है ना। ऑप्शन है चिटगांव, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चिटगांव। चिटगांव इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। कुछ यहाँ पे जनजातियाँ दी गई हैं, जैसे निराव, शेरपा, गोरखा, भोटिया किस देश की जातियाँ हैं, यानी किस देश के जाति के लोग हैं? नेपाल, या फिर भूटान, या फिर बांग्लादेश और म्यांमार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। नेपाल देश की ये जातियाँ हैं। और भूटिया, भूटिया आपने सुना होगा, बाइचिंग भूटिया का नाम। ये एक फुटबॉल प्लेयर हैं जो कि सिक्किम से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में हमारे सरकार द्वारा सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो कि बाइचिंग भूटिया के सम्मान के रूप में उस स्टेडियम का भी नाम बाइचिंग भूटिया रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि म्यांमार देश की जो जीवन रेखा नदी है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इरावती नदी, साल्विन नदी, या फिर प्योंगयांग रिवर, तीस्ता रिवर। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो इरावती नदी। इरावती नदी को हम लोग म्यांमार की जीवन रेखा पे बोलते हैं, यानी म्यांमार की लाइफ लाइन रिवर इरावती रिवर है। रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप, तपोवन द्वीप, या फिर आंसुओं के आकार का दिखने वाला द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका को हम लोग रत्नद्वीप या फिर इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली गंगा रिवर, या महावेन, या डेन्यूब रिवर,
बालवेली गंगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है कि महावेली गंगा रिवर, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। स्वर्ण पैगोडा किस देश में स्थित है, यानी स्वर्ण पैगोडा किस देश को कहा जाता है? यूएसए को बोलते हैं, कनाडा को बोलते हैं, म्यांमार को बोलते हैं, या इजराइल को बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा म्यांमार के लिए। म्यांमार को हम लोग स्वर्ण पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मलक्का जलसंधि कहाँ पर स्थित है? मलय पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में, या फिर ताइवान और चाइना के बीच में, यमन और जिबूती के बीच में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा प्रायद्वीप यानी सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है मलक्का जल संधि। सुलू सागर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट ऑफ फिलीपींस आइलैंड, यानी कि फिलीपींस द्वीप समूह के पश्चिम में सुलू सागर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील, या कैस्पियन लेक या कैस्पियन झील? तो बैकाल झील यह विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है। टिटिकाका झील यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, और ये झील नौकागम्य झील है। कौन सी झील? टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील से हमें पता है कि नील नदी का उद्गम होता है, नील नदी। तो ब्लू रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया लेक से ना। और लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि आप इस क्वेश्चन का कमेंट में हमें आंसर ज़रूर देना। तो उस क्वेश्चन का हम लोग आज इस क्लास में आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर किस शासक को पेंशनरकारी बना दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शाह आलम सेकंड को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किया और शाह आलम सेकंड को पेंशनरकारी बना दिया था, ठीक है ना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इरावती नदी का मैदान किस देश में स्थित है, ठीक ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अ लॉट ऑफ माय डियर फ्रेंड। खुश रहें, मस्त रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।